आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आज से चले कलान की आमद है। और आपको बता दें कि चले कलान अपने साथ बर्फ़बारी भी लाया है। और चले कलान की शुरुआत बर्फ़बारी से हुई है, क्योंकि इस वक्त ख़ासकर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में और जोजिला में इस वक्त बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो गई है। और ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में भी इस वक्त बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो गई है। और ये तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार हम खुश्क मौसम देख रहे थे, लेकिन अब खुश्क मौसम का ज़ोर टूट गया है, क्योंकि बर्फ़बारी इस वक्त मुतअद्दिद इलाकों में, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रही है जोजिला की तस्वीरें हैं, जहाँ पर सफ़ेद चादर बिछी हुई है। और ये खूबसूरत तस्वीरें हैं बर्फ़बारी की, क्योंकि हल्की हल्की बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो गई है। और 23 दिसंबर तक फ़िलहाल मौसम ख़राब रहने का इम्कान है, जिस दौरान पहाड़ी इलाकों में मज़ीद बर्फ़बारी हो सकती है। और इस दरमियान खासकर जो पहाड़ी इलाके के रहने वाले लोग हैं, उन्हें एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है, क्योंकि 23 तक का मौसम इसी तरह का रहने वाला है। वादी कश्मीर में सख्त सर्दियों के बीच महकमा मौसमियात की पेशनगोई के एन मुताबिक वादी के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि आने वाले चंद घंटों में वादी के मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है और एक तवील खुश्क मौसमी सूरत की ख़त्म होने की तवक्का है। इसके साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी की सतह में भी कमी होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मानना है कि 22 दिसंबर को मौसम आमतौर पर अबल आरूर रहेगा और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। 23 से 29 दिसंबर तक मौसम जज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है, जबकि 30-31 के दरमियान भी कहीं कहीं हल्की बारिशें और बर्फबारी जो है वो हो सकती है। और ये जोजिला की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ताज़ा बर्फबारी जो है इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। वादी कश्मीर आपको लिए चलेंगे। कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीमानी इस वक्त हमारे साथ है। सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चले कलान की आमद और चले कलान अपने साथ बर्फबारी भी लाया है। क्या कुछ सूरत हाल है, अगर हम पूरे ख़ासकर ख़िते कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि कई एक इलाकों में इतलात और ख़बरें हैं कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। देखो जोर, अगर बात करेंगे जो इस साल जो खुश्क साली का पूरा साल जो रहा, तो बिलाखिर जो सोनम लोटस जो डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल है, उसने कल ये कहा था कि अल्लाह के सामने हम बेबस है, जो अल्लाह ताला का ताकत है उसके सामने हम बेबस है। बिलाखिर जिस चीज का इंतजार था, जो पिछले चंद दिनों से जो प्रोडिक्शन थी वेदर डिपार्टमेंट की, जो कश्मीर के बलाई इलाके हैं या मैदानी इलाके हैं, जी 20 से 21 रात दरमियानी रात को यहाँ पे स्नोफॉल होगी। और अभी एक घंटा पहले जो जोजिला का है एडजॉइनिंग एरियाज है, सोनमर्ग बालटल, वहां पे भी जो अभी थोड़ी देर पहले, एक घंटा पहले बर्फबारी स्टार्ट हुई है। और अभी जो हमारी बात भी हुई है, जो जोजिला के एडजॉइनिंग वहां पे ऑफिसर है बीआरओ के, उनसे बात हुई कि उन्होंने ये कहा है कि बर्फबारी स्टार्ट हुई है। और यही अभी उम्मीद है अल्लाह ताला से भी, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार आग की वारदातें हुई कश्मीर में। बेशतर डिस्ट्रिक्टों में आपने देखा, जो आपने भी कैरी किया है, कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर दिन एक ना कोई जंगल के इसमें आग लगे हैं, मकानों में आग लगी है, उसके बाद जो काफी सारा नुकसान हुआ है। इसी सिलसिले में जो खुशक साली इस बार कश्मीर में दिखने को मिली 2025 में, तो अब जिस चीज का इंतजार था, बिल आखिर आज रात को अल्लाह करे रहमत बारा ये बास बने हम कश्मीरियों को लिए और जम्मू कश्मीर के लिए। और बिलखसूस जो सयाहती मुकामात है यहाँ पे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, और पिछले चंद दिनों से ये भी देखा गया है कि सोनमर्ग में भी थोड़ा तादाद भी बढ़ गया है सयाहों का, जो यहाँ पे लुत्फानंदोज होते हैं इस बर्फबारी से। जी। तो इस चीज का इंतजार था, तो बिलाखिर आज स्टार्ट हुआ है, चले कलान की आमद है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे अल्लाह ताला के बारगाह में कि इस रहमत बारा को का चंद दिनों के लिए कंटिन्यूस रहे। बिल्कुल, जिस तरह से बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है और महकमा मौसमियात की पेशनगोई भी है कि आइंदा 2 दिनों तक का बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। तो ऐसे में इंतज़ामिया की क्या तैयारी है, क्या एडवाइजरी या हिदायत दी गई है? बिल्कुल ज़हूर, जो आपने देखा कल ही, जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, क्योंकि कश्मीर की जो कैपिटल है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, तो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने भी एक एडवाइजरी निकाली है जिसमें जो नंबर्स दिए गए हैं,
जो कांटेक्ट नंबर्स है जो विंटर जोन के लिए हैं कि इन नंबरों पे आप राब्ता कायम कीजिए। उसके बाद जो नजदीकी इलाका है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, गांधरबल के कल डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने भी एक एडवाइजरी दी है कि जो श्रीनगर जोजिला हाईवे जो एक सुर्खियों में खबर रहती है कि हर रोड पे मॉनिटरिंग चल रही है कि, लेकिन जोजिला का रोड वो रोड है जो दुनिया के खतरनाक रोडों में माना बिल्कुल। जाता है। बीआरओ का जो उसमें सुपरविजन रहता है, और इस टाइम भी जो कल के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले में बात हुई बीआरओ के ओसी से उसने ये कहा है कि कल सुबह मॉर्निंग में हम रोड को रेड करेंगे क्योंकि जो बर्फबारी स्टार्ट हुई है। इसलिए गांधरबल से भी एडवाइजरी आई है, कुपवाड़ा से भी एडवाइजरी आई है कि अगले चंद दिनों के लिए जो गाड़ियों का आमदरफ्त है या लोगों के लिए आमदरफ्त, उनको ये कहा गया कि आप बलाई इलाकों का रुख ना करें, क्योंकि इस टाइम जो एडवाइजरी आती है उस पे लोगों को भी वहां पे कंप्रोमाइज करना चाहिए और इसके साथ पूरा ताउन देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। जो एडवाइजरी आई है पूरी तरह से मॉनिटरिंग चल रही है, और आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग की जायजा लिया। उसमें आईजी कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, पीकन कश्मीर, पूरे जो आला टॉप ऑफिशियल्स थे उसमें उन्होंने शिरकत की। पूरी तरह से हिदायत दी गई है कि कश्मीर को पूरी तरह आप मॉनिटर करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए मोहम्मद सलीमानी, कश्मीर।